नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एमपी जीके की जियोग्राफी की क्लास में। आज की क्लास में हम इरिगेशन सिंचाई टॉपिक को कवर करेंगे। देखते हैं यहाँ से कैसे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए थे और अपकमिंग एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन किस मॉडल के आधार पर आपसे पूछे जा सकते हैं। इस टॉपिक से करते हैं शुरू बिना किसी वक्त को जाया किए। इरिगेशन यानी कि सिंचाई ऑफ इंडिया बाय प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। जो सिंचाई है, इरिगेशन है, ये किसके द्वारा बनते हैं? इरिगेशन ऑफ इंडिया बाय प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनता है। 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है सिंचाई, बड़े, छोटे और मध्यम। वृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना। ये टेक्निकल अपनी भाषा में समझो तो बड़ा, छोटा और बीच का। ठीक है। बड़े के अंदर क्या जाएगा? 1000 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्रफल सिंचाई करता हूँ। वृहद यानी कि बड़े, इसके अंतर्गत 1000 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्रफल सिंचाई करता हूँ। मध्यम सिंचाई परियोजना क्या जाएगा? मध्यम 1000 से 2000 तक क्षेत्रफल सिंचाई करता हूँ। ये हेक्टर में नहीं है, ये ओनली क्षेत्रफल में। और लघु परियोजना क्या जाएगा? लेस देन कम 2000 से कम। इसमें क्या हो जाएगा? सभी बड़ी नहरें बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट, सभी बड़ी नहरें वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आती है। मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत छोटी नहरें, बड़ी नहरें वृहद, मध्यम के छोटी, और लघु में आ जाएगा आपका कुआं, ट्यूबवेल, इसको बोरवेल बोलते हैं ना, बोरवेल। ठीक है। सबसे ज़्यादा इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट दतिया, एग्जैक्ट 66.46%, 66.46%, मोटा मोटा 67%। सबसे कम इरिगेट डिस्ट्रिक्ट डिंडोरी 0.58, यानी कि 1% से भी कम, लेस देन 1%। आई बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में टपक जाते हैं दोनों में से। सबसे ज़्यादा सिंचाई वाला डिस्ट्रिक्ट है दतिया, 66.46 होती। डिंडोरी में सबसे कम 0.58%, 1% से भी कम, आधा % होती है ओनली। सिंचाई के साधन कुआं, ट्यूबवेल है। टीकमगढ़ में तालाब जोड़ो परियोजना है। ठीक है। सिंचाई के साधन के आधार पर सर्वोच्च सिंचित जिला, मतलब कि एक ऐसा जिला जो सिंचाई के वहाँ पे सोर्स क्या है और कौन से ज़िले में किस सोर्स से पानी मिलता है। तो मंदसौर में मिलता है कुआं के द्वारा, इंदौर में मिलता है नलकूप के द्वारा, होशंगाबाद में नहर के द्वारा, और बालाघाट में तालाब के द्वारा। इन चीज़ों से इन जिला में पानी मिलता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम इरिगेशन एरिया ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का सिंचाई क्षेत्र। 4 पार्ट में डिवाइडेड है, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कौन कौन से 4 पार्ट्स? उच्च सिंचित क्षेत्र फर्स्ट, सेकंड मध्यम, थर्ड है अल्प सिंचित क्षेत्र, और फोर्थ है न्यूनतम सिंचित क्षेत्र। वो हमने ओवरऑल देखा, ये एमपी का। उच्च सिंचित क्षेत्र में 40% आते हैं, मध्यम में 35%, अल्प में 15% और न्यूनतम में 10%। उच्च में कौन सा आएंगे? नहरें, मध्यम में नहर और कुआं, अल्प में ओनली कुआं, और न्यूनतम में तालाब वगैरह जाएंगे। एमपी का पहला बांध पागरा बांध, जो कि मुरैना में बंधा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ग्वालियर से आपको क्या याद रखने को मिलता है कि यहाँ पे तिहरा बांध, तहसारी बांध और हर्षी नहर बांध है। दतिया से आपको क्या याद रखना है? भांडेर परियोजना, सिंध बैराज यहाँ पे अवेलेबल है। श्योपुर में काकेटो बांध मिल जाएगा। शिवपुरी में मोहनी सागर, अटल सागर मिल जाएगा। विदिशा में हलाली डैम, सम्राट अशोक सागर नया नाम है। मंदसौर में गांधी सागर बांध, रतलाम में कोटेश्वर परियोजना, टीकमगढ़ में तालाब जोड़ो परियोजना, इंपॉर्टेंट है। ये 2 टाइम्स आया है किसमें? MPPSC वाले एग्जाम में, तो आप समझ सकते हो। छतरपुर दोलन बांध, उर्मीद बांध, रनगवा बांध, नरगवा बांध है। पन्ना में केन परियोजना, रेवा में टॉन्स प्रोजेक्ट, सीधी में गुलाब सागर, शहडोल में बाण सागर बांध, कटनी में कोहरा बांध केन, मुरैना में पागरा बांध, मंडला में
मटियारा थावरा प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा। बालीघाट में बावनथड़ी राजीव गांधी प्रोजेक्ट और धूती बांध, 3 चीज़ अवेलेबल है। शिवनी में संजय गांधी बांध, मिट्टी का बंधा हुआ, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। पहला सबसे बड़ा फर्स्ट बिग बांध छिंदवाड़ा में पेंच परियोजना, ठीक है। इसके बाद है बैतूल से आपका क्या हो जाएगा, काली सागर पार्श्वडोह परियोजना, खंडवा में ओमकारेश्वर परियोजना, इंदिरा सागर शुक्ता मानव नदा दर्दी, खरगोन में देजिला देवीड़ा बांध, शाटक माहेश्वर परियोजना, अलीराजपुर में आज़ाद परियोजना, धार में माही परियोजना, इंदौर में चोहरा बांध, सीहोर में कोलार बांध, होशंगाबाद में तवा परियोजना, नरसिंहपुर में चिंकी परियोजना, जबलपुर में बरगी आवंतीबाई परियोजना, सागर में केथ परियोजना, काटन परियोजना, रायसेन में बनास परियोजना। अब बात करेंगे हम बांध का हो गया, इसके बाद मध्य प्रदेश की मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, एमपी सोल, ठीक है। एमपी सोल, चलिए शुरू करते हैं। मृदा भूपट्टी सबसे ऊपरी सतह है। सोलियम लैटिन शब्द माइनेरा गैसेस लिक्विड ऑर्गेनिज्म दैट टुगेदर सपोस्ट लाइफ। मृदा विज्ञान सोइल जीनियस, मृदा की उत्पत्ति कैसे होती है। मृदा की उत्पत्ति वायुमंडल एयर N2O2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, बायोस्फोरम जैवमंडल ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जलमंडल हाइड्रोस्फेयर वाटर, और चट्टानें लिथोस्फेयर स्थलमंडल के द्वारा। इन सब चीज़ों से मिलकर स्थलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, जलमंडल, इनसे मिलकर हमारी मिट्टी बनती है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग सॉइल, ठीक है, मेकिंग सॉइल, प्रोसेस ऑफ मेकिंग सॉइल। पेरेंट रॉक चट्टानें हैं, इसको छोड़ दो। अब है मृदा के निर्माण में जो जो कारक है, मतलब ऐसे ही थोड़ी नहीं बन जाती यार मिट्टी, बनती है उसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, किन चीज़ों से मिलके बनती है। पैसिव फैक्टर और एक्टिव फैक्टर दो तरीके से मिलके बनती। पैसिव में मूल शैल उच्चावच समय हो जाता, एक्टिव फैक्टर में जलवायु जैविक तत्व प्लांट एनिमल ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीज़ें आपको मृदा निर्माण के कारक के अंतर्गत मिल जाती है। जलवायु वेदरिंग रॉक, जैविक तत्व पेड़ पौधे जानवरों का जीवाश्म हो जाता है। क्लासिफिकेशन सोइल ऑफ एमपी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, 5 तरीके की मिट्टी मिल जाती है आपको एमपी में। काली मिट्टी ब्लैक सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और मिक्स मिट्टी, ठीक है। ब्लैक सॉइल काली मिट्टी से क्या इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। अदर नेम है इसका स्वतः जुताई रेगूर काली मिट्टी। इसका निर्माण मैग्मा के जमने से, दरादी लावा फेंकने से, मुख्य तत्व है चूना पोटास एल्यूमिनियम से होता है। विशेषता ये है कि इसकी वाटर कैपेसिटी ज़्यादा होती है, पानी को सोखने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है। फसलें इसमें कपास, गेहूँ, गन्ना, चना, सोयाबीन, ज्वार, मूंगफली, कपास आदि होता है। एमपी का सबसे बड़ा मृदा समूह है 43%, मतलब जो एमपी है इसमें मान लो 100% मिट्टी है, इसमें से 43% जगह पे अपनी काली मिट्टी अपने को मिल जाएगी। एमपी के क्षेत्र में मालवा, निमाड़, नर्मदा घाटी, सतपुड़ा क्षेत्र पीएच वैल्यू 7.5 से 8.6 क्षारीय होती है। पीएच क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल साइंस का क्वेश्चन बन जाएगा, रट लो इसको, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच का फुल फॉर्म है। इसमें क्या हो जाएगा, गहरी काली मिट्टी। अब काली मिट्टी में भी विभिन्न तरह की मिट्टी होती है, गहरी काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी, 3 तरीके की होती है। गहरी काली मिट्टी 35%, साधारण काली मिट्टी 37%, छिछली काली मिट्टी 7%। डियर स्टूडेंट्स, आपसे पूछ लेंगे कि जो काली मिट्टी है उसमें गहरी काली मिट्टी का कितना % रेशियो रहता है, तो 35, साधारण का 37, छिछली का 7। गहरी काली मिट्टी कहाँ मिलती है, नर्मदा घाटी, सतपुड़ा पहाड़, मालवा में मिलती है। और साधारण मिट्टी मिक्स से मिलती है मालवा निमाड़ में, और ये छिछली काली मिट्टी छिंदवाड़ा बैतूल में मिलती है। यहाँ पे जो गहरी काली मिट्टी, यहाँ पे चना, गेहूँ, कपास, ज्वार, सोयाबीन होता है। साधारण काली मिट्टी में गेहूँ, चना, चावल सब बस ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है। कपास, गेहूँ, दलहन, चना धान छिछली काली मिट्टी में होता है। अब रेड येलो मिट्टी की भी विशेषता जान लेते हैं। लोकल नाम डोरसा है इसका। निर्माण प्राचीन रवेदार और रूपांतरित चट्टानों से हुआ है। रंग लाल लोहे के ऑक्सीकरण के कारण है। प्रकृति इसकी अम्लीय है। उर्वरक कम होती है, ह्यूमस भी इसका कम होता है, नाइट्रोजन भी इसमें कम होती है। पीएच मान इसका 5.5 to 8.5 होता है। फसलें होती है धान, दाल, कोदो, कुटकी आदि। एमपी के पूर्वी इलाके में पाई जाती है। बघेलखंड, बुंदेलखंड,
सीधी, शहडोल, बालाघाट, मंडला, इन 5-6 जगह पे पाई जाती है। ठीक है, आई होप बेटर अंडरस्टैंड। एल्यूवियल सोइल मिट्टी, यह मिट्टी जलोढ़ नदी के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद से बनती है। पीएच मान 7 होता है, उदासीन होता है, ऑलमोस्ट ये न्यूट्रल होती है। ठीक है, न्यूट्रल। जगह श्योपुर, नीमच, मंदसौर, शिवपुरी। फसल गेहूं, चना, सोयाबीन, सरसों, राई जो आदि इसमें होता है। इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा अपर्दन होता है। लेटराइट मिट्टी मोर यूजफुल फॉर ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लोकल नाम भाटा चट्टानी। मुख्य तत्व एल्यूमिनियम, पोटाश, आयरन। फसल ज्वार, बाजरा, कोदो, कुडबी। जगह छिंदवाड़ा, बालाघाट में मिलती है। 7+ पीएच मान होता है। मसालों के लिए उपयुक्त है। मसाले में क्या हो गई, लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, ये सब मसाले में आते हैं ना। ठीक है। मिक्स्ड रेड ब्लैक मिट्टी कम उपजाऊ होती है, एमपी में कम पाई जाती है। मुख्य तत्व फास्फोरस, नाइट्रोजन है। मोटे अनाज के लिए जैसे ज्वार, बाजरा और बघेलखंड के निचले हिस्से में मिलती है। एग्रीकल्चर एंड एनिमल, मध्य प्रदेश के 72.37% जनसंख्या ग्रामीण है। एमपी में 49% पार्ट पर खेती होती है। 100 पार्ट से मान लो एमपी का ये 2 पार्ट, इसमें हम एक मेन देखे जाएं तो मोटा मोटा 73% जनसंख्या हमारी गांव में रहती है। मतलब ऑलमोस्ट एमपी अपना गांव है। ठीक है, खेती कितने में होती है, 49, मतलब कि पूरे आधे एमपी में खेती होती है भाई साहब। मतलब किसान का सीधा संबंध एमपी। खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन, बागवानी भी हम करते हैं इसके अलावा। ठीक है, अब कुछ हाँ, एग्रीकल्चर की बात करें हम, आपको रबी, जायद और खरीफ 3 होती है। रबी की कब होती, ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको इसमें पूछते हैं कि रबी की फसल का ड्यूरेशन क्या क्या, कब से कब तक रहता है, जायद का कब से कब तक रहता है, और एक और नाम क्या था, खरीफ। इन तीनों का कब से कब तक रहता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ लेते हैं। बुआई रबी में अक्टूबर और नवंबर में होती है। कटाई मार्च अप्रैल में हो जाती है। और फसल होती है हमारी क्रॉप्स, चना, मटर, गेहूँ, सरसों। जायद की मई अप्रैल में बुआई होती है, कटाई जून में होती है, तरबूज, ककड़ी। खरीफ की जुलाई अगस्त में होती है क्या, बुआई। कटाई कब होती है, अक्टूबर और सितंबर में। और फसल क्या क्या होती है, मूंग, सोयाबीन, मक्का, उड़द, तिल। कृषि, जलवायु क्षेत्र और फसल क्षेत्र आगे कवर करेंगे। कारण है भौगोलिक और जलवायु विविधता के कारण। एग्रीकल्चर जोन, मतलब 5-6 टॉपिक कवर करेंगे। एग्रीकल्चर जोन क्या है, उसमें क्या फसल होती है, क्या मिट्टी है, वर्षा कितनी होती है, और कौन सा राज्य है, और कृषि उत्पादन के विविधता क्या है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैदान, ये धान क्षेत्र है। रेड येलो मिट्टी होती है। बरसात 600 से 1200 mm में होती है, ठीक है, मिलीमीटर। डिस्ट्रिक्ट बालाघाट, बालाघाट में मिल जाएगी। कृषि उत्पादन की विविधता, रजनीगंधा यहाँ पे होता है। उत्तरी पहाड़ी और छत्तीसगढ़, इसमें भी धान होता है। रेड येलो ब्लैक तीनों होती है। बारिश 600 से 12 होती है। शहडोल, मंडला, डिंडोरी राज्य में मिलती है। और 3 लाख जैविक फसल यहाँ पे होती है। अगली है कैमूर का पहाड़ और सतपुड़ा की पहाड़ी, गेहूं और धान फसल होती है। ब्लैक रेड मिट्टी है। बारिश अच्छी होती है, 1000 से 1400। सिवनी, जबलपुर, पन्ना, रीवा राज्य में मिलती है। आम, बी, चिरौंजी, मटर, ये सब कुछ यहाँ पे होता है। मध्य नर्मदा घाटी, गेहूं का क्षेत्र होता है। ब्लैक मिट्टी 1600 से 12 mm। हरदा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, रायसेन, इन राज्यों में मिलती है। गन्ना, अमरूद, तरबूज, शकरकंद यहाँ पे होता है। विंध्य के पठार में गेहूं होता है। ब्लैक मिट्टी होती है। बारिश अच्छी खासी होती है। भोपाल, विदिशा में मिलती है। संतरा, अनार होता है। मध्य क्षेत्र में गेहूं, ज्वार, जलोढ़ मिट्टी, बारिश 1400 शिवपुरी जिले में, और मूंगफली यहाँ पे होती है। ठीक है, बुंदेलखंड में गेहूं, रेड ब्लैक मिट्टी, बारिश 800 से 400 होती है। टिकमगम, पन्ना राज्य हो जाएगा आपका। और तिल और हल्दी यहाँ पे मिलता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट वो नहीं है, छोड़ दो। अब आता है कुछ पॉइंट है, जैसे गेहूं। गेहूं कौन से राज्य में होते हैं, इंपॉर्टेंट ये है मेरे भाई। गेहूं कौन से राज्य में होते हैं, होशंगाबाद, विदिशा, सतना, सागर, रीवा, मालवा क्षेत्र। एमपी गेहूं अनुसंधान केंद्र होशंगाबाद में है। गेहूं से क्या चीज़ याद रहोगी कि कौन कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा जगह पर होता है, होशंगाबाद में होता है।
मतलब कौन कौन से शहर के अंदर मध्य प्रदेश में, तो होशंगाबाद में, विदिशा में, सतना में, सागर में, रीवा में, मालवा में। लेकिन होशंगाबाद से आपको क्या याद रखना, गेहूं का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, होशंगाबाद में। धान सबसे ज़्यादा होता है बालाघाट, मंडला, शहडोल, बैतूल, रीवा, सीधी, अनुसंधान केंद्र बालाघाट है। मक्का ज़्यादा होती है छिंदवाड़ा, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, छिंदवाड़ा इसका अनुसंधान केंद्र हो जाएगा। ज्वार खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, उज्जैन, रतलाम में होती। चना सागर, विदिशा, नरसिंहपुर, रायसेन, गुना, होशंगाबाद में मिलता है। तुअर दाल सीधी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, खरगोन में होती। मूंगफली खरगोन, खंडवा आदि में होती। डियर स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट का डाउट है कि सर परसेंटेज सब में है, फसल सब में है, तो कैसे याद रखेंगे, तो बेटा प्रैक्टिस में परफेक्ट, ठीक है। यही चीज़ आप कम से कम 7-8 बार पढ़ लेंगे ना, सपने में भी आपसे पूछेंगे ए मेरी जान मेरे प्यारे बच्चों बताओ, तो आप बता दोगे कि सर यहाँ पे इसका इतना परसेंटेज और ये फसल इस राज्य में यहाँ पे ये होती है और ये अनुसंधान केंद्र यहाँ पे, इस तरीके से आप बता देंगे। बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है इन चीज़ों में, क्योंकि यार ये थोड़ा सा डेटा बेस्ड कलेक्शन है, तो कोई बात नहीं, हम इनमें प्रैक्टिस कर लेंगे, बाकी चीज़ों को तो हम समझ के करते ही, ठीक है। सोयाबीन उज्जैन, देवास, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर, धार, सागर में होती है। रिसर्च सेंटर कहाँ पे, इंदौर में। और फैक्ट्री कहाँ पे मिलती है आपको, उज्जैन में, एशिया की सबसे बड़ी, इंपॉर्टेंट है, ये रट दो। राई सरसों भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया में होती है। तिल सीधी, छतरपुर, टीकमगढ़, शहडोल में होती है। रिसर्च सेंटर है इसका भिंड में। रिसर्च सेंटर कहाँ पे, भिंड में, रिसर्च सेंटर भिंड में। अलसी रीवा सीधी, छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, बालाघाट में होती है। कपास खरगोन, धार, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर में होती है। रिसर्च सेंटर है खरगोन। गन्ना नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, दतिया, सीहोर में होती है। रिसर्च सेंटर है बुधनी, नरसिंहगढ़। गांजा खंडवा में होता है। अफीम मंदसौर में होता है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, कोई सा भी एग्जाम में टपक जाते हैं दोनों में से। गांजा सबसे ज़्यादा खंडवा में, अफीम मंदसौर में। अफीम फेमस, सॉरी मंदसौर फेमस अफीम के लिए, खंडवा गांजा के लिए। नशेड़ियों का गांव भी कहा जाता है इसको, ठीक है, नशेड़ियों का गांव भी कहा जाता है। एमपी आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, नंबर 1 भैया, 1 मार्क्स से देखे जाएगा, ये आपका अंतिम के 10 सेकेंड 1 मार्क्स से देखे जाएगा, एनी एग्जाम हो। चलिए दिलवाते हैं आपको, पैसेंस बनाए रखिएगा। एमपी का आम अनुसंधान केंद्र रीवा गोविंदगढ़ में है, ख़त्म। सेकंड, एमपी का वन अनुसंधान केंद्र जबलपुर में, डन। एमपी का दलहन अनुसंधान केंद्र सीहोर में है। अंगूर का अनुसंधान केंद्र रतलाम में है। केला का अनुसंधान केंद्र बुरहानपुर में है, सुखपुरी। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संयंत्र ग्वालियर में है, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी होती है यहीं पे स्थगित। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा, ख्याल रखिएगा।